जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के आपके दूसरे बुक के पाठ के दूसरे प्रकाशिकी का आज हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कल हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग कल प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किए थे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। उसमें जितनी भी आपकी परिभाषाएं निकल रही थी उन सभी का परिभाषा हमने आपको मौखिक रूप से उसमें बता दिया कि आप इनकी परिभाषाओं को कैसे लिख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। परावर्तन का जो प्रकार होता है वो दो तरफ का होता है, यानी दो प्रकार के। पहला एक होता है नियमित और दूसरा आपका होता है अनियमित। तो आपको याद क्या करना है कि नियमित आपको कैसे होगा। नियमित होने के लिए आपका जो पृष्ठ होना चाहिए वो समतल होना चाहिए, यानी किसी भी समतल पृष्ठ पर सदैव नियमित परावर्तन होता है। जैसे कि आपका कांच अगर आपका है तो आप इस पर कितना भी लाइट डालेंगे, अगर कहीं भी आपका लाइट है तो ये सदैव पैरेलल एक दूसरे के निकलती हैं, कभी भी ये कम बेसी के रूप में नहीं निकलती। यानी कि सभी एक दूसरे के समांतर रूप से अगर जाएंगी तो समांतर रूप से निकलती भी हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि पृष्ठ यदि समतल हो तो उस पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन का मतलब जिसका पृष्ठ क्या हो कि खुरदुरा हो, जिसका पृष्ठ खुरदुरा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, उस पर अगर कोई भी लाइट पड़ेगा तो उसका दिशा कभी कभी आपका इधर होगा तो कभी इस साइड होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि खुरदुरे पृष्ठ पर जो परावर्तन होता है वो अनियमित रूप से होता है। अनियमित का मतलब कि उसकी दिशाएं अपने मन से टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई देंगी। सभी तो एक दूसरे के पैरेलल निकलेगा, लेकिन जब उसका परावर्तन होगा तो सभी टेढ़ी मेढ़ी, यानी इस सब ये सब पैरेलल आपका रहेगा, लेकिन इनकी जो परावर्तन के बाद दिशा होगी वो उल्टी दिशी यानी उल्टा सीधा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो परावर्तन के प्रकार में नियमित और अनियमित होता है वो पृष्ठ पर निर्भर करता है। पृष्ठ समतल है तो नियमित परावर्तन होगा, पृष्ठ खुरदुरा है तो अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, कि अगर परावर्तन की कोई घटना हो रही है तो उसमें नियम जरूर उन्होंने निकाले होंगे जिन्होंने इसकी खोज की है। तो परावर्तन के नियम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आप चित्र के माध्यम से ही लिखना होता है। आप कोई भी परावर्तन के नियम उनके चित्र के माध्यम से लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक काल्पनिक रूप से बना दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका इस तरीके से कल बना था। तो यानी कि पहला नियम ये होता है इस बिंदु के लिए कि इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण जो और अभिलंब होता है वह तीनों एक ही समतल पे या उस समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि एक ही बिंदु तीनों किरणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका ये कहना है कि यह वह बिंदु है जिसको हम लोग कटान बिंदु कहते हैं। आपका यह वह बिंदु है जिस पे आपतित किरण भी आके मिलेगी, परावर्तित किरण भी वहीं से निकलेगी और अभिलंब भी, तीनों एक ही बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यह आपका क्या है कि परावर्तन का प्रथम नियम है। अगर आपको किताबी भाषा अगर आपको याद करना है तो सिंपल कर सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आप इस तरीके से इसके नियम को याद कर सकते हैं। दूसरा नियम आपका था यहाँ पे I और R, इनका ये कहना है कि यानी कि I जो होता है वो R के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका ये मतलब है कि यानी जितने कोण से अगर कोई रेखा उस बिंदु पर आपतित होगी उतने ही कोण से दूसरी रेखा दूसरी तरफ आपका परावर्तित भी होगी। यानी कि आपके कोण कभी भी बदलते नहीं हैं, और ये तभी होता है जब ये नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में ही ये दोनों नियमें लागू होती हैं। लेकिन अगर अनियमित परावर्तन है तो प्रथम नियम तो लागू हो सकता है लेकिन द्वितीय नियम कभी भी लागू नहीं होगा।
ये आप सोच सकते हैं कि जिस कोण से ये आएगा उस कोण से वो कभी नहीं जाएगा, जैसे आपको पीछे हमने बताया है। इसका मतलब कि जब ये आप कह सकते हैं कि जो दोनों नियमों को पालन करे तब तो वही परावर्तन होगा, यानी वही चीज़ परावर्तन को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जो अनियमित परावर्तन है वो दूसरे नियम को पालन नहीं करती, इसलिए वो परावर्तन की दृष्टि में नहीं आती है। बिल्कुल सही, ये आप कह सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि सही में कि अगर जो परावर्तन होता है वो दो नियमों को अगर जन्म देता है तो जितने भी प्रकार के परावर्तन होंगे वो दोनों नियमों को जन्म देने चाहिए। लेकिन नियमित वाला तो दोनों नियम का पालन करता है, लेकिन जो अनियमित होता है पहले नियम का पालन करेगा लेकिन दूसरे नियम का पालन नहीं करता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अनियमित परावर्तन बहुत कम केस में परावर्तन के मतलब परावर्तन की दृष्टि में आ सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये दो नियम भी परावर्तन को गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, या फिर पहले पढ़ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। परावर्तन में आपको क्या होता है, जैसे कि परावर्तन में जब आप किसी वस्तु को एक तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ उसका प्रकाश दूसरी तरफ जाके आपको प्रतिबिंब दिखाती है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब जान लेते हैं तब इसके प्रकार जानेंगे। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब कोई आपका अपारदर्शी पृष्ठ, कोई भी आपका अपारदर्शी अगर पृष्ठ है तो उस पे, अगर कोई अपारदर्शी पृष्ठ है उस पे जो भी किरण उस पे आएगा, किरण आने के बाद जब वो परावर्तित होता है या फिर किसी एक तरफ जैसे होने के बाद, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब का मतलब कि अगर हम लेना चाहें तो दर्पण के दो तरीकों से ले सकते हैं। जैसे आपका उत्तल दर्पण भी होता है और आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और आपका अवतल दर्पण होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब किसी एक बिंदु से अगर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, ध्यान रखिएगा, अगर आपके, यही चीज़ हमने वही बता रहे थे लेकिन दर्पण का याद आ गया तो उसमें हम चले गए कि जब कोई किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी पे आपतित हो जाए और उस बिंदु से जब परावर्तन होती है तो वह किसी दूसरे बिंदु पर जाके, यानी कि या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। आप कहेंगे सर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होने में दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल सही, ध्यान से देखिए, जो आपका मिलेगी वास्तव में जाके वहाँ पे मिलती है उसमें आपका प्रतिबिंब के प्रकार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि इसी चीज़ में आपका प्रकार को देखा जाए तो प्रकार दो तरीके के आते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ध्यान रखिए कि यानी कि जिसमें आपका अगर कोई बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर अगर मिलती हैं तो मिलने पर वो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, और जिसमें मिलती हुई अगर केवल प्रतीत होंगी, मिलती हुई अगर केवल प्रतीत होती हैं तो वो आपका बच्चों आभासी प्रतिबिंब में आता है। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि यानी कि इस परावर्तन की घटना में प्रतिबिंब कहेंगे कि एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दो चीज़ें डिनोट करती हैं, दो चीज़ों को बताती हैं। या तो वे किसी एक दूसरे बिंदु पे जाके मिलेंगी वास्तव में, यानी वहाँ जाके मिल जाएंगी तो मिलेंगी तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगा, अगर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी को सूर्य सामने चमक रहा है और शीशा को सामने करने के बाद किसी को चमकाते हैं तो वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब वो वहां पे जाके सामने वाले के चेहरे पे पूरी तरह से चमकाता है, जिससे कि आपका पूरा प्रकाश उस पे जाके मिलता है, जिससे हम वास्तविक प्रतिबिंब को कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आभासी की बात करें तो मतलब वो वहाँ पे तो जाएगा लेकिन कुछ देर के बाद वो हट जाता है, यानी उस ऐसा इमेज जहाँ पे वह कुछ देर के बाद वहाँ से गायब हो जाए, यानी वह वहाँ पे दिखाई न दे, तो ऐसे में वहाँ पे प्रतिबिंब आभासी होता है, जिसको बोलते हैं भ्रम पैदा करना, कि कुछ क्षण तक वो रहता है लेकिन कुछ क्षण के बाद वो हट जाता है। जहाँ पे भ्रम होती है वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी के चैप्टर में आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमें आशा होगा कि आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे कि अपने से रिवीजन करने के लिए इसको वीडियो को देखिए, और क्या करना है कि अपने कॉपी पे अगर नोट्स बनाने हैं तो इसको देखकर मेरी कही हुई बातों को अपनी भाषा में अपनी भाषा में अपने तरीके से बना के सभी की परिभाषाएं लिखते हैं, जिससे आपका नोट्स भी होता रहेगा और आपके बोर्ड के पेपर के प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।